जय हिंद प्यारे साथियों, हमारे YouTube चैनल विद्या जीएस रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि साथियों हम जानते हैं कि मैं 8 प्रकार की मिट्टियों के विषय में चर्चा कर रहा हूं, जिसमें मैं आपको 3 प्रकार की मिट्टियों के विषय में चर्चा कर चुका हूं। आज हम भारत की चौथी प्रकार की मिट्टी लैटराइट मिट्टी के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसा कि मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके विषय में अच्छे से वीडियो देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। मैपिंग के माध्यम से भी मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा। फिलहाल अभी आप इसको देखिए। लैटराइट मिट्टी, लैटराइट एक लैटिन शब्द लेटर से बना हुआ है। इसका शाब्दिक अर्थ ईंट होता है। इसका निर्माण मानसूनी जलवायु में शुष्क तथा आर्द्र मौसम के क्रमिक परिवर्तन के कारण होने वाली निछालन प्रक्रिया से हुआ है। इस मृदा का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां उच्च तापमान एवं भारी वर्षा होती है। अधिक वर्षा के कारण उनके साथ जल के साथ चूना और सिलिका का निछालन हो जाता है तथा लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमीनियम मिट्टी में शेष बचे रहते हैं। यह मिट्टी भी साधारणतः लाल रंग की होती है। जैसा कि हम लाल और पीली मिट्टी के पीछे पढ़ चुके हैं, उसी तरीके से ये लैटराइट मिट्टी भी हल्की, पूरी तरीके से नहीं लेकिन हल्की लाल रंग की होती है। जैसे ईंटों का कलर होता है उसी की तरीके से होती है। यह मिट्टी मुख्य रूप से पश्चिमी घाट के पर्वतों के गिरिपाद क्षेत्रों में एक लंबी पट्टी के रूप में महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल तथा उड़ीसा के पठारी क्षेत्रों एवं राजमहल के पठारी क्षेत्रों, छोटा नागपुर पठार, असम के पठारी क्षेत्रों तथा मेघालय के पठारी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसमें आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। गहरी लाल लेटराइट में लौह ऑक्साइड तथा पोटास की बहुलता होती है। इसकी उर्वरता बहुत कम होती है, लेकिन निचले भागों में कुछ खेती की जा सकती है। सफेद लेटराइट की उर्वरता सबसे कम होती है और केओलिन के कारण इसका रंग सफेद होता है। भूमिगत जलवायु भी लेटराइट काफी उपजाऊ होती है, क्योंकि वर्षा काल में लौह ऑक्साइड जल के साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं। साथियों, लेटराइट मिट्टी में चाय, इलायची, काजू, रबर, काफी तथा मसालों में प्रमुख खेती एवं सिनकोना एवं मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा इत्यादि प्रकार की कृषि की जा सकती है और की जाती है। यह मिट्टी सूखने पर पथरीली हो जाती है, जिसका उपयोग ईंट बनाने में किया जाता है। दोस्तों, इस तरीके से मैं इसकी थ्योरेटिकल पार्ट को देता हूँ और सारी बातों को हम अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। इन सारी बातों को चलिए हम मैप पे दिखाते हैं और मैप के माध्यम से सारी चीज़ों को आपको समझाने की कोशिश करते हैं। साथियों, जैसा कि मैं पिछले 3 वीडियो में आपको मिट्टियों को मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश किया हूँ। मेरा ये भी प्रयास है कि आपको भारत के प्रत्येक राज्य, प्रत्येक क्षेत्रों की जानकारी हो, इसलिए मैप सिखाता हूँ। मैप के माध्यम से मिट्टियों को दिखाता हूँ, मिट्टियों के माध्यम से सारे राज्यों को बताता हूँ। इसकी वजह से आपको अच्छे से मैप बनाने आ जाना चाहिए। मेरी यही प्रयास है, इसीलिए मैं बार बार मैप बनाता हूँ। इसीलिए मैं आज भी उसी कड़ी में आपको मैप के माध्यम से इस सारी बातों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। साथियों, चलते हैं मैपिंग में। तो हम देखते हैं, मैं यहाँ हमेशा गुजरात से चलता हूँ। गुजरात, फिर ये आगे बढ़ते हैं, फिर हम मुंबई होते हुए, फिर ये महाराष्ट्र और केरला होते हुए तमिलनाडु, फिर हम बंगाल की तरफ चलते हैं। उसके बाद फिर ये राजस्थान, उसके बाद फिर ये कश्मीर का पार्ट, फिर ये उत्तराखंड, कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, असम होते हुए मैं दोस्तों मैं इसी तरीके से डेली बना के मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ।
दोस्तों मैं आपको मैप के माध्यम से बताना चाहता हूँ कहाँ कहाँ कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती है, मतलब ये लेटराइट मिट्टी कहाँ अधिक रूप से पाई जाती है। मुख्य रूप से जैसा कि हम देखते हैं, ये मुख्य रूप से यह मिट्टी मुख्य रूप से पश्चिमी घाट के पर्वतों के गिरिपाद क्षेत्रों में। पश्चिमी घाट का गिरिपाद क्या है दोस्तों, ये पूरा पश्चिमी घाट होता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों मैं कभी वीडियो और बनाऊंगा तो आगे पूरी भारत संरचना के विषय में डिटेल से अध्ययन कराऊंगा। फिलहाल आज ये जानिए कि ये सह्याद्री वाला पार्ट है, तो इधर इस तरीके से लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। इसके गिरिपाद मतलब इधर जो पश्चिमी घाट का पर्वत सह्याद्री है उसको ऐसे ढलान वाले एरिया में इस साइड में जहां पे बरसात टकरा करके बरसात होकर के निछालन होता है। इसमें एक शब्द है निछालन का मतलब होता है आसवन करना, साफ करना, जैसे किसी को एक तरीके से शोध मतलब धोकर किसी चीज को अलग करना, उसी को बोलते हैं निछालन की प्रक्रिया। तो ये मिट्टी पर्वतों के पश्चिमी घाट पर्वतों से निछालित होकर के जो नीचे गिरिपाद में आ जाती है, गिरिपाद में पर्वतों के पैर के नीचे जब आ जाती है तो इस मिट्टी का निर्माण होता है। इसीलिए इस एरिया में मसाले, काजू, ज्वार, बाजरा तथा चाय, कॉफी इसकी उत्पत्ति होती है, उत्पादन होता है। तथा हम देखते हैं कि यह एक लंबी पट्टी के रूप में महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल तथा कर्नाटक, केरल तथा उड़ीसा वाले एरिया में, तो उड़ीसा का यहाँ पे, तो इस एरिया में भी लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। उड़ीसा के पठारी क्षेत्रों में तथा राजमहल की पहाड़ियाँ, तो राजमहल की पहाड़ियाँ इधर और इधर इस वाले इलाकों में भी राजमहल की पहाड़ियाँ तथा ये है राजमहल की पहाड़ पठारी क्षेत्रों तथा नागपुर, छोटा नागपुर के पठार और असम के पठारी क्षेत्रों में दोस्तों ये मिट्टी पाई जाती। तो असम, ये रहा असम, इसका पठारी क्षेत्र, यहीं पे चाय की खेती की जाती है। जो असम में चाय बहुत फेमस है भारत में ना, वो असम में चाय खेती इसी मिट्टी में प्रमुख रूप से पाई जाती है। और तथा मेघालय के पठारी क्षेत्रों में असम इधर है और इधर मेघालय, इसके उत्तरी असम और इसके उत्तरी भागों में, मेघालय के उत्तरी भागों में ये मिट्टी पाई जाती है। इसमें आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। गहरी लेटराइट, इस तरीके से ये मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। इसमें एक चीज देखो, निछालन हमने बताया आपको, निछालन का मतलब होता है धोकर साफ करना, शोध करके, तो शोध करके मिट्टी बनती है। बरसात काफी होती है, हम देखते हैं कि अधिक वर्षा के कारण जल के साथ चूना और सिलिका का निछालन हो जाता है। तो चूना और सिलिका का जब बरसात ज्यादा होती है तो पर्वतों से चूना और सिलिका मिट्टी से निकल जाती है, निछालन होकर के मिट्टी बनती है। इसी के कारण यह उपजाऊ कम होती है। इसमें प्रमुख रूप से झाड़ियां तथा खरपतवार उगते हैं। प्रमुख रूप से खेती नहीं की जाती, लेकिन इसको थोड़ा सा सिंचाई करके और उर्वरक मिला करके उपजाऊ बनाकर खेती की जा रही है। बल्कि इससे भी ज्यादा इसमें मसाले, इलायची, चाय, काजू, रबर, काफी इत्यादि, सिनकोना इत्यादि ये सब एवं मोटे अनाज उगाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये मिट्टी यहाँ फैलती है। और थोड़े से इधर राजस्थान की तरफ में भी इस मिट्टी का क्षेत्र है, हल्का फुल्का राजस्थान, गुजरात के एरिया में यहाँ पे भी लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। और कर्नाटक, ये सारी इस एरिया में भी हल्की फुल्की मिट्टी ऐसे किनारे किनारे पाई जाती है। तो दोस्तों जैसा कि हम लेटराइट मिट्टी विषय में देखा, तो ये सबसे बड़ी बात देखो, यह मिट्टी सूखने पर पथरीली हो जाती है। पथरीली हो जाने के कारण ही इसका उपयोग ईंट बनाने में किया जाता है। तो पश्चिमी घाट वाले इस एरिया में ईंट का उद्योग इसी के कारण फेमस है।
ईंट के उद्योग के काम में यह मिट्टी आती है, क्योंकि इसमें लिखा है इसका शाब्दिक अर्थ ही ईंट होता है, इसलिए इसका निर्माण ईंट बनाने में प्रमुख रूप से किया जाता है। इसमें हमने देखते हैं कि लिखा है कि निचले भागों में कुछ खेती की जाती है। तो इसके निचले भाग में जो पहाड़ है, ये पर्वत है, सह्याद्री पर्वत है, सह्याद्री पर्वत के निचले भाग में ऐसे पर्वत है, तो इसके ये निचले भाग में प्रमुख रूप से हल्की फुल्की खेती की जाती है। अच्छा, लेटराइट की उर्वरता सबसे कम होती है और केओलिन के कारण इसका रंग सफेद होता है। केओलिन एक प्रकार का मिट्टी है, उसमें भी ये केओलिन बड़े काम की चीज है। इसमें जैसे एक प्रकार की मुल्तानी मिट्टी होती है, उसी तरीके से केओलिन, पीली वाली जो केओलिन होती है, वो शरीर में लगाने के काम में आती है। इसका जो प्रकृति ठंडा होता है और ये बहुत ही अच्छी स्वास्थ्यवर्धक चीज है। इसका उपयोग कई प्रकार के साबुन में तथा सुंदर बनाने वाली वस्तुओं में किया जाता है। इस मिट्टी का व्यवसायिक रूप से बड़ा लाभ है, इसीलिए इसका यूज बहुत ज़्यादा साबुन बनाने में किया जाता है तथा इसका यूज लेप करने में भी किया जाता है, कलाई करने में तथा बर्तनों को रंग करने में भी इस मिट्टी का यूज किया जाता है। तो साथियों, इस तरीके से हम लेटराइट मिट्टी का अध्ययन कर चुके हैं। आप मैप के माध्यम से इस तरीके से आप मैपिंग करके मिट्टियों को सीखने की कोशिश करिए। इधर हमने बताया आपको कि यह मिट्टी सूखने पथरीली हो जाती है, जिसके उपयोग ईंट बनाने में किया जाता है। तो इस तरीके से साथियों हम मिट्टियों के 8 पार्ट में से 4 पार्ट कवर कर लिया है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करें, और हाँ, कमेंट करना ना भूलिए और ये बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। धन्यवाद साथियों।